क्या आवाज आ रही है सबको? सर वाटर। वाटर, ठीक है। तो वाटर में हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो डिस्कस कर लिया था। एनमलस एक्सपेंशन वगैरह डिस्कस किया था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में। यस सर। एंड सॉलिबिलिटी इज डिस्कस्ड, वेरिएशन ऑफ सॉलिबिलिटी डिस्कस हो चुका है। क्या बचा हुआ है बेटा, किसी को पता है? ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑल द कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैज बीन एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर ऑफ वाटर। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, नोट्स जितने भी है दोस्त थे, चैप्टर में कुछ ऐसे पार्ट है बेटा जो आपका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, जो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। आज हम लोग वो वाला डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो होता है, आज हम लोग उसको फिनिश कर लेंगे, उसको आज हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो एक डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है दैट इज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। एक तो वो रह गया अपना, बाकी ये पूरा का पूरा। एंड वन मोर थिंग दैट इज लेफ्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या क्या बाकी है बता दे रहा हूँ। वन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सेकेंड थिंग दैट इज लेफ्ट इज water pollution, and third thing that is left is water of crystallization. These three topics are actually descriptive topics. सर सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। ठीक है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। और बताइए और क्या बाकी है? सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, एनीथिंग एल्स? कॉन्सेप्चुअल सारे एक्सप्लेन हो गए बेटा? एनी कॉन्सेप्ट मिसिंग स्टिल? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो बुक में जो आपको एक्सप्लेन, मतलब जो समझ में ना आया हो या मैंने एक्सप्लेन ना किया हो बेटा? एनीथिंग एल्स कॉन्सेप्चुअल? बताइए। नो सर। कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं बचा होगा बेटा, ठीक है, सारा कॉन्सेप्चुअल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, चलिए आज हम लोग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, टुडे विल बी डूइंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, टुडे विल बी डूइंग इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। First of all, water reacts with very active metals such as sodium, potassium, calcium. Aluminum, aluminum reacts only with hot water. Aluminum will react only with hot water. ठीक है, हॉट वाटर का मतलब बेटा मेरा यहाँ पे स्टीम है, ठीक है, स्टीम है। This sodium, potassium and calcium, they will react with cold water. Aluminum will react only with hot water. जिंक एल्यूमिनियम लिख लीजिए, जिंक एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम रिबन
reacts with hot water. Magnesium ribbon will react with hot water. Next point. First is reaction with sodium, potassium and calcium. पहला रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन विथ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. So water, cold water reacts with sodium, potassium and calcium to produce hydrogen gas. To produce hydrogen gas. Cold water will react with sodium, potassium and calcium to produce hydrogen gas. Reaction of water with sodium and potassium is very violent. Reaction of water with sodium and potassium is very violent. Due to evolution of hydrogen gas, many times reaction catches fire and explosion occurs. बेटा इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा एंड हाइड्रोजन गैस इज एन एक्सप्लोसिव गैस. Sodium will react with water to produce NaOH plus hydrogen gas. ठीक है, ये बैलेंस हो गया. ठीक है. Sodium will react with cold water to produce hydrogen gas. Next, potassium will also react in similar manner to produce potassium hydroxide and hydrogen gas. These two reactions are very violent. These two reactions are very violent. Next. Next reaction is calcium with water. This produces calcium hydroxide and hydrogen gas. Not very violent. However, intense heat is released. Intense heat is released. ये बैलेंस हो गया. Intense heat is released. ठीक है. Next.
आप लोग रिएक्शन देखिए, सोडियम का रिएक्शन विथ वाटर, बेटा हाँ या ना? हैव यू सीन Sir, रिएक्शन? I have seen an online video. सीन इन ऑनलाइन वीडियो ना? प्रैक्टिकली बेटा बाकी लोग कोई देखा है, या बाकी लोग वीडियोस में देखे है बेटा? कुछ तो आंसर दीजिए बेटा, यस नो, कुछ तो आंसर होगा। बाकी दोनों के पास माइक तो टाइप किया कीजिए बेटा, माइक तो मोबाइल में होता ही होता है ना, माइक्रोफोन तो। फिर तो लाइव क्लास का कोई मतलब ही नहीं अगर इंटरैक्टिव नहीं है, फिर तो रिकॉर्ड करके ही अपलोड कर दिया करे। दिस इज सोडियम मेटल बेटा, दिख रहा सबको? दिस इज सोडियम मेटल। ईशान बेटा आप वो है हो या बस ऑन करके चले गए? No, sir, I am there. अच्छा यू आर हियर ना? एंड सुप्रतिम, ठीक। कैन यू सी समथिंग इनसाइड दिस कंटेनर? Yes, sir, like liquid. A liquid. This liquid is actually something similar to kerosene. This liquid is something similar to kerosene. And we can see there is white color metal. दिख रहा है ये? Yes, sir. This is what? Sodium. This is sodium metal. The sodium metal reacts very violently with water vapor present in atmosphere. To prevent reaction of this sodium with atmospheric moisture, they are kept in some oil such as kerosene oil. Such as kerosene oil. Now sodium metal is very soft metal. Sodium metal is very soft. Means I can easily press this. इसको मैं आसानी से प्रेस कर सकता हूँ। तो देखो ये प्रेस हो गया है। This can easily be broken into 2 pieces. ये ब्रेक कर दिया मैंने, ठीक है। अगर मैं इतना बड़ा सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराऊंगा ना, तो गारंटीड है कि एक्सप्लोजन होगा। मैं आई विल टेक अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, दिस मच, इससे भी बेटा एक्सप्लोजन हो जाएगा। मैं इसको वापस रख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ मैं छोटा सा सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा अच्छे से कुछ उपाय करना होगा, बिकॉज एक्सप्लोजन तो होना ही होना है। तो हम लोग एक बीकर लेंगे और बीकर में ये रिएक्शन कराएंगे। थोड़ा साइड में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि जस्ट ऊपर कैमरा है ना, तो कैमरे में कुछ ना चला जाए। ये मैंने पानी डाल दिया, ठीक है। अब इसे एक्चुअली एसी भी ऑन है ना, इसका स्मेल भी होता है, हाइड्रोजन गैस का थोड़ा सा स्मेल आएगा। मैं विंडो ओपन कर देता हूँ। हम्म
दिख रहा आप लोगों को? Sir, the camera is off. कैमरा आया बेटा? Yes, sir. Now cam. ठीक है, विंडो में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। बॉटल दिख रहा सबको अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसमें सोडियम रख के भाग जाना है मुझे यहाँ से। आपको दिख रहा है वो फ्लोट कर रहा है? Yes, sir. अब होगा एक्सप्लोजन। वेपर दिख रहे तो? Yes, sir. दोज आर हाइड्रोजन गैस वेपर्स। कम अमाउंट था बेटा इसलिए नहीं हुआ, ना अदरवाइज हो जाता। ठीक है, बट रिएक्शन आपने देखा ना बेटा, वो स्मॉल पीस बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। ठीक है, अभी ओपन में बेटा कर सकते थे, बट क्लोज, लेट मी ट्राई वंस मोर विथ टेस्ट ट्यूब। इस बार हो जाएगा। दिखा आपको फायर? Yes, sir. वो देख रहे हो व्हाइट कलर का फायर है? Yes, sir. Now, what are the product of this reaction? There are two important product of this reaction. The first product is what? First Sir, product क्या है बेटा? hydrogen. Sir, Hydrogen hydrogen. gas. And second product is Sir, NaOH. NaOH. Now tell me, sodium hydroxide is acidic or basic? Sodium hydroxide is acidic or basic? Sir, basic. Sodium hydroxide is basic. Now, how do we identify base with the help of indicator? Any idea? How Sir, do bring a red litmus paper in it, and it will turn into blue. okay, red litmus will turn blue. Perfect. Correct answer. But any idea about phenolphthalein? Yes, sir. I've heard it, but I don't remember the colors. Phenolphthalein will? Sir, I don't remember the colors. No, no. Phenolphthalein in basic medium will be of what color? Just like litmus, there is one more there is one more indicator that is called phenolphthalein. Now, phenolphthalein will have different color in acid and different color in base. What will be the color of phenolphthalein in base? Hmm?
नहीं आइडिया है, ठीक है चलिए। अब हम लोग लिटमस करेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज लिटमस पेपर। दिख रहा है, ये लिटमस पेपर है, ठीक है, दिस इज लिटमस पेपर। नाउ litmus paper will be of what color in basic medium? We know litmus paper will be Sir, blue. blue, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें डिप करेंगे और देखेंगे सोल्यूशन क्या है। दिख रहा है बेटा सबको? Yes, sir. दिस इज ब्लू कलर सोल्यूशन। सो दिस सोल्यूशन इज बेसिक, दिस इज कंफर्म। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट, I have one more indicator. This is known as phenolphthalein. दिख रहा सबको? देखिए तो, Yes, sir. phenolphthalein indicator. In acid, this will be colorless. In basic, this will be pinkish, slightly pinkish. ठीक है, violet red लिखा हुआ है, that means pinkish. Now this is colorless solution. मैं क्या करूंगा, 1 or 2 ड्रॉप इसमें ऐड करूंगा। आई विल बी ओनली एडिंग 1 or 2 ड्रॉप। ठीक है, ध्यान से नोटिस कीजिएगा। देखिए, 1 सिंगल ड्रॉप से ये पूरा पिंक हो गया। सो द सॉल्यूशन इज बेसिक, दिस इज नाउ कंफर्म। एक बार हम लोगों ने लिटमस से कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने फेनोप्थलीन से भी ये वेरीफाई कर लिया दैट आवर सॉल्यूशन इज बेसिक। क्लियर है ये बेटा? वो फायर Yes, क्यों sir. हुआ, कैच किया था बेटा? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज हाईली 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 एक्सप्लोजिव इन नेचर, इट कॉजेस फायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बेटा द रिएक्शन। लिखिए, द रिएक्शन evolves the reaction of water with sodium, potassium and calcium. The reaction of water with sodium, potassium and calcium. The reaction of water with sodium, potassium and calcium releases intense amount of heat. Releases intense amount of heat. That is, reaction is highly, that is, reaction is highly exothermic in nature. Is reaction is highly exothermic nature. लिख लिए ये सबको बेटा? Reaction is highly exothermic in nature. Next, so we are done with reaction of water with sodium, potassium and calcium. Next we will be doing a reaction of hot water with magnesium. Reaction of hot water with magnesium. बेटा यहां पर भी वही होगा, मैग्नीशियम reacts to produce magnesium hydroxide and H2 gas. हाइड्रोजन गैस हर जगह प्रोड्यूस होना है बेटा, इन ऑल रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल्स।
but this reaction will not be that exothermic like that of sodium, potassium and calcium. Next, zinc, aluminum and iron reacts with steam to produce hydrogen gas. So बेटा हर बार हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. In all reaction of metal with water, hydrogen gas is produced. So this is a reaction of zinc with steam, aluminum with steam and iron with steam. यहाँ बेटा Al2O3 कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं कहीं NaAlOH होल 4 लिखा रहेगा. ठीक है, both are same thing. जिंक में यहाँ ये गड़बड़ कर दिए बेटा. Aluminum plus water give Al2O3. Zinc oxide and Fe3O4. 2 aluminum make this 2. हाँ ठीक है. 3 2 aluminum. Zinc oxide ये बैलेंस है Fe3. This is now balanced. ठीक है. नेक्स्ट, तो हम लोग को याद बेटा क्या क्या रखना है. सोडियम, पोटासियम एंड कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर and we have seen the reaction of water with sodium. Next, we have to remember magnesium reacts with hot water. Then zinc, aluminum and iron, they react with steam, means boiling water vapor. उससे वो लोग react करेंगे. Next, नेक्स्ट हम लोग को और क्या डिस्कस करना है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में बेटा किसके साथ रिएक्शन और डिस्कस करना है. और कोई रिएक्शन है आपके सिलेबस में? No, sir. और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है ना बेटा? No, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अब बेटा. हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. ना वाटर में हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस क्या होता है? देखो आप लोग में से शायद ही कोई, मतलब चांसेस बहुत लीस्ट लाइकली है, बट शायद कोई कभी ना कभी पॉन्ड या रिवर में नहाने गए होंगे बेटा. कभी नहाए हैं आप लोग पॉन्ड या रिवर में बेटा? कोई नहाया है Sir, बेटा? in हाँ बेटा बोलिए. sir in river. रिवर में नहाए, ठीक है बेटा. बेटा रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स
एंड वेल। कुएं का पानी भी बेटा वही होता है, ठीक है। जब भी आप इन चारों वाटर से बेटा, जब भी आप बात करेंगे ना, अगर आपने सोप यूज किया, कोई भी सोप, लाइफ बॉय, डेटॉल, डव, लक्स, वाइल्ड स्टोन, पार्क एवेन्यू, कोई भी सोप अगर आप यूज करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो लैदर बनता है ना, जो झाग बनता है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में बनता है। रिवर में जब भी आप नहाने जाएंगे ना, कोई भी साबुन यूज कीजिए आप, बहुत ज्यादा आपको सोप यूज करने के बाद भी आप देखेंगे जो फोम बन रहा है या लैदर बन रहा है, वो बहुत कम बन रहा है। द रीजन इज ऑल दीज water from river, water from ponds, water from lake, and water from well, they have many dissolved salts. रिवर बेटा बहुत रास्ते से ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। जैसे समझो बात को, कॉमन टेबल सॉल्ट को आप पानी में ऐड करते हो तो वो तो डिसॉल्व हो जाता है। सिमिलरली रिवर बहुत सारे एरिया से आ रहा है। नाउ जो भी सॉल्ट जो भी सॉल्ट उसे रास्ते में मिलेगा, वो सारा डिसॉल्व हो चुका है। ऑल सॉल्युबल रॉक्स, अब सॉल्ट कहाँ मिलेगा बेटा, टाटा का नमक तो नहीं मिलेगा ना उसको, उसको रॉक मिलेगा। रिवर बहुत सारे रॉक्स के थ्रू आ रहा है ना, रॉक्स में बहुत सारे सॉल्युबल रॉक्स होते हैं, ठीक है। दे आर दे हैव सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन देम। तो रिवर, पॉन्ड एंड लेक एज वेल एज वेल वाटर, दे हैव टू मेनी soluble salts in them. Most common is salts of calcium and magnesium. Most common is, या common is calcium salt and magnesium salt. कैल्शियम में कौन सा सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट। फिर कौन सा सॉल्ट बेटा बताएंगे, और बताइए बेटा, और सॉल्ट बताइए। सर पता नहीं। पता नहीं, ठीक है चलिए। किसी को बोलना है बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। ये बेटा आपको स्कूल में कराया गया है, ये सॉल्ट्स, ये हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। नहीं सर सर, अभी स्कूल भी में स्कूल में वाटर नहीं। स्टार्ट नहीं किया। क्या बेटा, सर स्कूल में वाटर स्टार्ट नहीं किया अभी तक। अच्छा ठीक है बेटा, ये ठीक है। तो these salts are present, whenever these salts are present, the, then these salt will react with soap molecules. These salt will react with soap molecules. As a result, soap will not produce sufficient lather or foam. जो झाग बनना चाहिए ना, that will not be in sufficient amount, that will be in lesser amount. Such water which contain these salts, such water which contains these salts are known as hard water, are known as hard water. So what are hard water? Hard water are those water which contains these salt, ठीक है। क्लोराइड वाला भी होता है बेटा, ठीक है, बहुत सारे बुक्स में आपको क्लोराइड वाला सॉल्ट नहीं मिलेगा, बट वो भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे व्हाट इज हार्ड वाटर।
what is hard water. तो सिंपली लिखना है hard water are those water, hard water are those water which do not produce sufficient or enough lather with soap, with soap. With soap. So hard water are those water which do not produce sufficient or enough lather with soap. अब आगे लिखिए hard water contains dissolved salts of hard water contains dissolved salts of calcium and magnesium. Calcium, magnesium. Calcium and magnesium ions. Calcium and magnesium ions reacts with soap molecules to produce insoluble precipitate called scum. So what's happening is hard water contains dissolved salts of calcium and magnesium ions. Now what happening is this calcium and magnesium ion will react with soap molecules to produce an insoluble precipitate called scum. That's why hard water is not good for bathing. Means we should not use hard water for bathing because efficiency of soap is decreased in hard water. हार्ड वाटर में बेटा सोप आपका जो है अच्छे से काम नहीं करेगा. सोप जो होगा लैदर क्रिएट नहीं करेगा. क्यों लैदर क्रिएट नहीं करेगा? बिकॉज हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होगा. लेट्स से दिस इज सोप. सोप प्लस वाटर प्रोड्यूसेस लैदर. ठीक है. दिस इज सॉफ्ट वाटर. But if I have soap plus water and this is hard water, then this hard water contains what? Calcium plus magnesium ions. This soap will now produce scum, which will be an insoluble precipitate. Which will be insoluble precipitate. So, soft water is good for bathing, hard water is not good for bathing. अब आपसे पूछेगा व्हाट आर सॉफ्ट वाटर. तो बेटा सॉफ्ट वाटर के लिए क्या लिखेंगे? कोई बताएगा, सजेस्ट करेगा व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट वाटर? बताइए बेटा. Water that forms lather with soap, And they do not contain? salts No of beta, no, calcium and magnesium. no salt of calcium.
there is absence of calcium and magnesium ions. ठीक है, they will produce sufficient a good amount of lather with soap, and they will not have calcium or magnesium ion dissolved in them. तो लिखेंगे soft water produces good amount of lather with soap. Soft water produces good amount of lather with soap. Produces good amount of lather with soap. Full stop. They do not contain dissolved calcium and magnesium ions. They do not contain dissolved calcium and magnesium ions. They do not contain calcium and magnesium ions. ठीक है, नेक्स्ट। फिर एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस। सिंपल सा डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। बोथ हार्डनेस कैन बी रिमूव। ऐसा नहीं कि दिस इज परमानेंटली हार्ड, ये परमानेंट नहीं है बेटा। दिस इज ऑल्सो टेम्पररी, दिस इज ऑल्सो टेम्पररी। मीन्स दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव, दिस हार्डनेस कैन ऑल्सो बी रिमूव। I can make permanent hard water soft. I can make temporary hard water soft. Hard water can be converted into a soft water. Hard water of two type, permanent hard and temporary hard. Permanent hard water can be converted into soft. Temporary hard water can be converted into soft. The only difference is this is converted into soft water simply by boiling. Simple boiling. But this permanent hard water cannot be converted into soft water by boiling. To convert permanent hard water into soft water, we need to add some chemicals such as washing soda. So what is the utility of washing soda? Washing soda converts hard water into soft water. Washing soda converts hard water into soft water. रिवर वाटर से बेटा आप नहा नहीं सकते हो, बट यूजिंग रिवर वाटर आप कपड़े धो सकते हो, बिकॉज डिटर्जेंट पाउडर contains washing soda. One of the component of detergent powder is washing soda. Means river water can be converted into soft water using washing soda. So detergents, they have washing soda in them, which will automatically convert hard water into soft water. So आप कपड़े धुल सकते हो बट नहा नहीं सकते हो, बिकॉज सोप जो है सही से काम नहीं करता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में बेटा कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। एनी डाउट इन दिस टॉपिक? सुप्रतिम बेटा आप कोई डाउट को? कोई आंसर नहीं, चलो ठीक है।
मैं मान के चल रहा हूँ, देयर इज नो डाउट एज सच। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट लोगों को क्या डिस्कस करना है बेटा? नेक्स्ट व्हाट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस? हम लोग लिखे थे ना स्टार्टिंग में कुछ कुछ टॉपिक। ईशान बेटा क्या था, क्या क्या था? एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? वाटर पॉल्यूशन था एक, और क्या था? एक और फोर्थ टॉपिक नहीं आ रहा है। व्हाट वाज द फोर्थ टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस? Sir, water of crystallization. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत बढ़िया। तो पहले वो डिस्कस करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Sir, हाँ बेटा। sir, we have another topic, drying and dehydrating agents. हाँ, इसी में आ जाएगा बेटा। we'll discuss those in this topic only, water of crystallization. ठीक है। क्या होगा बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? किसी को आइडिया? देखिए, Sir, the fixed amount of water which can be removed by evaporation. नहीं बेटा, एग्जैक्टली वो नहीं है। कुछ और बताइए। और किसी को आइडिया बेटा? देखिए, Sir, in नॉर्मली crystalline form. क्रिस्टलाइन, देखिए होता क्या है, ये समझिए। This is solution of water plus NaCl. This is water plus NaCl. There is NaCl dissolved in this solution. Let's say I am leaving this beaker opened, closed nahi, I am leaving this beaker opened for 1 month. तो क्या होगा? We know evaporation will take place, and due to evaporation, water will completely dry out. इससे पानी चला जाएगा. And what will we have? We will have salt in this. नीचे बेटा after month, after 1 month, not even 1 month बेटा, 4 5 days में हो जाना चाहिए. But still to be on the safer side, I am saying 1 month. There will be some salt remaining. Water सारा evaporate कर जाएगा. What salt will remain? NaCl will remain. In fact, this is the very method through which NaCl salts are produced. आप जो घर में नमक खाते हैं ना बेटा, वो exactly इसी मेथड से प्रोड्यूस होता है. होता क्या है? सी वाटर या ओशन का वाटर को ना एवापोरेट कराया जाता है. And due to evaporation, या after evaporation, NaCl salt precipitates, and those are packed and sold in market. Now, in this case, only NaCl will precipitate or crystallize. But if I take salt of copper sulfate, water plus copper sulfate, then after 1 month, I will have
copper sulfate salt, but this copper sulfate will have 5 molecules of water with it. ये अकेले precipitate नहीं करेगा. 1 molecule of water will precipitate with 5 molecule of water. 1 molecule of copper sulfate will precipitate with 5 molecule of water. Similarly, there are many other salts which do not precipitate alone. They precipitate with some fixed number of water. आज 5, कल भी 5 वाटर के साथ करेगा. नेक्स्ट दिन एक्सपेरिमेंट करेंगे, then also this will be 5. For magnesium this will be 7. For magnesium this will be 7. This water is actually known as water of crystallization. So water of crystallization का definition पूछेगा तो आपको बोलना होगा the definite या fixed number of water molecules. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, fixed number होगा, it will not change. आज जो है बेटा कल भी वही रहेगा. किसी को डाउट है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझने में तो पूछ लीजिए एक बार. No, sir. ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज fixed or definite number of water molecules. Fixed or definite number of water molecules. Fixed or definite number of water molecules which chemically combines with salt during crystallization. During crystallization का स्पेलिंग पता है ना बेटा, लिखना नहीं है, ठीक है, ऊपर लिखाए थे. During crystallization. एग्जाम्पल लिखेंगे. हाँ बेटा, आप कुछ इसी में इस टॉपिक में और क्या पूछ रहे थे बेटा? हाइग्रोस्कोपिक ने क्या पूछे थे, फिर से बोलिएगा. Dehydrating agents. ठीक है.
ठीक है, ये लिख लीजिए, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये 4 हमको बस बता दीजिएगा, ये करना है। डिहाइड्रेटिंग, एफ्लोरेसेंट, डेलिक्वेसेंट एंड डेसिकेटिंग एजेंट। ठीक है, इसके बाद बेटा सिर्फ वाटर पॉल्यूशन बाकी रहेगा। ठीक है, इसके बाद सिर्फ हम लोग को वाटर पॉल्यूशन करना बाकी रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग वाली क्लास में क्या चल रहा है बेटा आप लोग का अभी? तो वाटर ही चल रहा है। So water वाटर start ही हुआ चल है। रहा है। तो Yes बेटा, sir, water start हुआ। तो बेटा आप लोग मॉर्निंग में भी वाटर पढ़ रहे, इवनिंग में भी वाटर पढ़ रहे, ऐसा क्यों बेटा? वहां पर कहाँ तक हुआ है? लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया और वाटर स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट करा है बेटा? सर प्रीवियस क्लास में दिस वीक अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। थर्सडे को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके।